हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 60,244 पदों पर जो वैकेंसी निकल कर आई है उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जिसका सपना पुलिस में जाने का है उसके लिए यहाँ पर ये खास रहने वाले हैं पद। तो देखिए यहाँ पर 60,244 पद हैं और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से राज्य वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से राज्य से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपी कांस्टेबल का। तो इसके साथ में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं, किस प्रकार से कितने पेपर होंगे, क्या इसमें रेस होगी, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, मतलब आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, ऑफलाइन किस प्रकार से किया जाएगा और क्या अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, ये सब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और लिखित परीक्षा होगी, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने अंकों का पेपर होगा और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितना समय दिया जाएगा। तो मतलब सारी की सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पुरुष महिला मतलब कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, ये सब यहाँ पर देखिए आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये श्रेणी होती है आरक्षित अनारक्षित, उसके अंदर कितने कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस साइड यहाँ पर मैंने श्रेणी लिख रखी है, यहाँ पर पदों की संख्या है। तो देखिए अनारक्षित में 24,102 पद हैं, ठीक है। EWAS में 6,024 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 16,264 पद हैं और अनुसूचित जाति के अंदर 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के अंदर 1,204 पद हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से मिलाकर इन पदों की संख्या कुल पद हो जाएंगे यहाँ पर 60,244, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर श्रेणी के अनुसार पदों की संख्या, कौन से श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आवेदन है इसका ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। तो कब से स्टार्ट रहेंगे फॉर्म, कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म और अंतिम तिथि क्या रहेगी। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन 27/12/2000 से शुरू हो जाएंगे, अंतिम तिथि रहेगी इसकी 16/1/2024, ठीक है। संशोधन कर सकते हैं यहाँ पर हम 18/1/2024 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क यहाँ पर 400 रुपये रहेगा, ठीक है। देखिए योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए और 1/7/2023 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। इस डेट को, इस दिनांक को 18 वर्ष का हो जाना चाहिए 2023 को, ठीक है। और 22 वर्ष न हुई हो, 22 वर्ष का नहीं हुआ हो या पुरुष, ठीक है। जन्म की बात करें तो देखिए पुरुष का जन्म 2/7/2001 से पूर्व तथा 1/7/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद महिला की बात करें तो 1/7/2023 को 18 वर्ष व 25 वर्ष की नहीं हुई हो महिला, ठीक है। जन्म की बात करें तो 2/7/1998 से पूर्व तथा 1/7/2005 के बाद न हो। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने आयु सीमा की बात की है, किसकी, आयु सीमा की बात की है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, परीक्षा की, लिखित परीक्षा की, ठीक है। तो ये तो आवेदन करने का शुल्क कितना लगता है, कौन सी तारीख है लास्ट डेट आवेदन करने की, और आयु सीमा और योग्यता ये बताया मैंने। अब देखिए लिखित परीक्षा की बात करते हैं। लिखित परीक्षा होगी, ऑफलाइन होगी। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के अंदर जो पेपर है वो 300 अंकों का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें 4 विषय होंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 4 विषयों से पूछे जाएंगे। तो देखिए 4 विषय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर पर सामान्य ज्ञान जीके, ठीक है, जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद संख्यात्मक व मानसिक योग्यता मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि व तार्किक क्षमता मतलब रागा रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक के होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और नोट यहाँ पर देखिए गलत उत्तर के 0.5
नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, इतने नंबर काटे जाएंगे गलत पर्सन के, गलत करेंगे तो यहाँ पर 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब देखिए हम बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण की, कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम ये भी बताएंगे आपको कि रेस कितनी होगी, महिलाओं की कितनी होगी, कितना टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले आपको यहाँ पर ये शारीरिक मानक परीक्षण है ये बता देते हैं। तो यहाँ पर इस साइड ये पुरुषों का है, इस साइड महिलाओं का। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 168। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की 160। और यहाँ पर इस साइड महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की होनी चाहिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम सीने की बात करें तो यहाँ पर पुरुषों का सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति वालों के सीनों की बात करें तो यहाँ पर 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर महिलाओं के वज़न की बात करें हम तो महिलाओं का वज़न न्यूनतम 40 केजी होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 40 केजी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण की। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता की, कि रेस कितनी किलोमीटर की होगी, कितना टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और आपको लास्ट में ये भी बताएंगे जो आयु है उसमें छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, दी जाएगी तो किन को दी जाएगी और कितनी दी जाएगी, ये सब आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर उससे पहले हम बात करेंगे रेस की। तो रेस कितनी होगी, पुरुषों की कितनी होगी, महिलाओं की कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए पुरुषों की रेस 4.8 किलोमीटर होगी। ठीक है, और 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो 2.4 किलोमीटर रेस होगी और 14 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आयु सीमा में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर छूट दी जाएगी, लेकिन किन को दी जाएगी वो देखिए यहाँ पर आप। तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जातियाँ व अनुसूचित जनजातियाँ व अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि यूपी के हैं, केवल यूपी के लिए मूल निवासियों के लिए ये छूट रहेगी। ठीक है, सीमा छूट अधिकतम 5 वर्ष रहेगी। ठीक है, ये जो यूपी के निवासी हैं उन्हीं के लिए है, जो दूसरे स्टेट से मतलब दूसरे राज्य से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए नहीं है। ठीक है, और यूपी के लिए भी इन जातियों के लिए ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर छूट में अधिकतम 5 वर्ष सीमा छूट दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 60,244 पदों पर, उनकी अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क, मतलब सारा आपको विस्तार से बता दिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।